सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी चलते हैं एक्सप्लेन करने की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जिनवो हाफजोंग स्टेशन के अंदर गया था एक डंजन के अंदर, और वहां पे आने के बाद उसका सामना कुछ गॉब्लिन्स से हुआ था। उन गॉब्लिन्स को हराने के बाद यहाँ पे एक काफी खतरनाक स्टील फैंग वाला लाइकन आ गया था, और ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसने जिनवो का हथियार भी तोड़ दिया था। इतना तो आपको याद ही होगा, है कि नहीं? तो अगर आपने पहले के 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं आई बटन में उनके लिंक्स दे दूंगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे फिर से स्टील फैंग वाले लाइकन का सीन दिखाया जाता है। उसको देख के पहले तो जिनवो काफी ज्यादा डरता है, और उससे लड़ते वक्त जिनवो को यह एहसास होता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील कर रही है, और ऐसा लगता है कि अब वो थोड़ा ताकतवर हो चुका है, जिस वजह से वो शायद इस लाइकन का सामना अपने हाथों से भी कर सकता है। यहाँ पे वो एक ही मुक्के में इस लाइकन को उड़ा देता है, और भाई ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है उन गॉब्लिन से लड़ने के बाद। लेकिन उसके बावजूद ये लाइकन काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है, और उसको हाथों से तो नहीं हराया जा सकता। ये बात जिनवो समझ जाता है। वो बार बार इस बात को याद करता है कि वो यहाँ पे अकेला है, उसके पास कोई हीलर भी नहीं है, साथ में उसके पास थोड़ा सा खाना और पानी बचा हुआ है, तो वो ज्यादा समय यहाँ पे नहीं रह सकता। वो सोचता है कि काश उसके पास कोई जादुई हथियार होता है। इतने में वो इन्वेंट्री बोलता है, जिसके बाद उसके पास जितनी भी चीजें होती है इन्वेंट्री के अंदर वो उसे शो होने लग जाती है, और वो एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है इन्वेंट्री में से, और इस लाइकन का मुंह बीच में से काट देता है। मिस्टर किम ने जिन्वो को बताया था कि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा महंगी है, 3 मिलियन की है, और उसको नहीं पता ये उसके पास कैसे आई। अपने पैसों से तो वो कभी भी इस स्वॉर्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं कि जिन्वो यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। तभी यहाँ पे 2 और लाइकन आ जाते हैं, और इनमें से एक लाइकन इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन इस स्वॉर्ड को वो तोड़ नहीं पाता। जिसके बाद यहाँ पे जिन्वो थोड़ा साहस लेके आता है, और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो इस लाइकन का पूरा सर बीच में से काट देता है। वो यहाँ पे इन लाइकन्स को उस गॉड से कंपेयर करता है, और वो देखता है कि यार मतलब उस गॉड के सामने तो ये बीस्ट कुछ भी नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। तो ये एक बीस्ट बचा होता है और यहाँ से भाग जाता है ये लाइकन, ठीक है ना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन्वो का स्टेटस होता है वो लेवल 2 पे आ चुका होता है, और धीरे धीरे करके उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ रही होती है, ठीक है ना। वो ये नोटिस करता है कि पहले तो वो नॉर्मल जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था तो उसकी एबिलिटीज इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितना अभी लड़के बढ़ रही हैं। तो अगर वो यहाँ पे लड़ाई करता रहता है तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, और ऐसा लगता है कि अब वो ताकतवर भी हो चुका है पहले से। जिन्हों देखता है कि क्या इन लाइकन्स के अंदर कोई मैजिक जेम्स वगैरह है, तो भाई ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उसको मैजिक जेम की बजाय लाइकन का फैंग मिला होता है, और ये बिल्कुल गेम के सिस्टम की तरह होता है। यहाँ पे उसको सब कुछ डिस्प्ले के अंदर से मिल रहा है, ठीक है ना, जबकि बाकी हंटर्स को डंजन के अंदर बीस्ट के अंदर से ही जेम्स मिलते हैं। यहाँ पे जिन्वो को शॉप का भी ऑप्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी वो कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल इतना ऊपर नहीं है, लेकिन वो बेच सकता है अपनी चीजों को। उसके बदले उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। अब वो यही सोचता है कि यार इन 20 गोल्ड कॉइन की कीमत असलियत में होगी क्या। अगर ये एक ई रैंक का भी डंजन होता तो उसके बावजूद भी 20 गोल्ड कॉइन तो काफी ज्यादा कम है। उसे ये बात पता होती है कि अगर उसको एक बार टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाएगा तो यहाँ से बच के भाग सकता है, क्योंकि इस डंजन के बॉस को हराना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर वो ऐसे लेवल अप होता गया और भी ज्यादा ताकतवर बन गया तो शायद वो उसका सामना कर पाए, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उससे ये टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलेगा कहाँ से। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफी सारे लाइकन्स इधर आ जाते हैं भाई, तकरीबन 30 लाइकन्स इधर होते हैं, और जिन्वो फिर से इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है, और वो डरता नहीं इस बार। उसके पास काफी अच्छा हथियार होता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक इन सबको स्लाइस करना शुरू कर देता है। वो याद करता है कि वो एक हंटर क्यों बना था, अपनी मॉम के मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। वो एक बार तो मर ही चुका है, तो उसको अब तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे वो काफी जोश में आ जाता है और इन सब के सब लाइकन्स की वाट लगा के रख देता है। जिसके बाद उसे एक टाइटल मिलता है वुल्फ असैसिन। उसके स्वॉर्ड की हालत भी इधर खराब हो गई होती है, और वो यही सोचते हैं कि चाहे कितना भी ताकतवर वेपन हो, लेकिन एक बार डंजन में लड़ाई पे इस्तेमाल होए तो उसकी हालत भी खराब हो सकती है। इधर काफी सारे नोटिफिकेशन आ चुके होते हैं कि जिन्वो का लेवल अप हो चुका होता है, और उसको 34 वुल्फ फैंग मिले होते हैं, 2 वॉर्न डैगर्स मिले होते हैं, और एक ट्रैवलर क्लॉक मिला होता है। साथ में ही उसको टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका होता है। अब वो यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पे रह के लड़ना चाहिए या फिर उसको घर वापस चले जाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो यही डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा, और शायद उसको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा
मिलेगा लेवल अप करने का और ज्यादा ताकतवर बनने का। ठीक है, दूसरी ओर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। उसको हंटर एसोसिएशन कांटेक्ट करती है और बताती है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है और बीस्ट ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी है। जूही यहाँ पे अपने ऊपर इस चीज का इल्जाम लेती है क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था, इसी वजह से ऐसा हुआ शायद, और वो अपने ऊपर ब्लेम लेती है। भले उसको लेना नहीं चाहिए लेकिन वो लेती है। उसको बताया जाता है कि हमारे पास हीलर्स की कमी है तो प्लीज तुम यहाँ पे आ जाओ। वही दूसरी ओर जिन्वो एक के बाद एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके उसका लेवल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि जब भी किसी बीस्ट का नाम व्हाइट कलर में लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कमजोर है। ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जिन्वो और उसकी ताकत एकदम सेम है। वही अगर रेड कलर में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो हद से ज्यादा ताकतवर है। इतनी बार लेवल अप होने के बाद जिन्वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उसका परसेप्शन काफी तेज हो चुका होता है, जिसके बाद उसे आसानी से पता चल जाता है कि सीढ़ियों के नीचे एक काफी खतरनाक बीस्ट है। उसका स्टेटस जो होता है वो लेवल 15 पे पहुंच चुका होता है और कितनी भी मेहनत कर ले अब वो उसका लेवल काफी देर से नहीं बढ़ा है। उसकी स्वॉर्ड भी ज्यादा देर नहीं चलने वाली, लेकिन उसके बावजूद वो नीचे आता है। यहाँ पे स्टेशन में पानी भरा हुआ होता है और वो ये कहता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इतनी लंबी सीढ़ियां नहीं थी और ऐसी हालत नहीं थी स्टेशन की। तभी यहाँ पे इस पानी के अंदर से एक बीस्ट निकलता है और जिन्वो की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। यहाँ पे ये बीस्ट सामने आता है और इसका नाम ऑरेंज में लिखा होता है, ब्लू वेनम फैंग कसाका। कसाका यहाँ का बॉस होता है और उसकी जो ये स्किन या फिर मैं कहूँ स्केल्स इतने ज्यादा आर्मर्ड होते हैं कि इन स्केल्स की वजह से जिन्वो की इतनी खतरनाक स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है। वो पहले से काफी कमजोर थी लेकिन फिर भी टूट चुकी होती है। तो यहाँ पे जिन्वो किसी तरह उसको डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इतना खतरनाक होता है कि वो यहाँ पे जिन्वो को पटक पटक के मारता है। लेकिन जिन्वो का कॉन्फिडेंस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो यहाँ पे हारने नहीं वाला और वो अपने आप को मोटिवेट करता है इधर कि वो ऐसे पड़ा नहीं रह सकता, ये जिंदगी जो चल रही है उसकी बेकार सी। जहाँ पे उसको वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड का टाइटल दिया गया था, यानी कि पूरी इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर, तो उसको ये चीज चेंज करनी होगी। वो सॉन्ग की बात को याद करता है और सॉन्ग ने उसे बताया था कि लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं लेकिन तुम्हें उनको गलत साबित करके दिखाना है। तुम ट्रेन करो, तुम आगे बढ़ो और भी ज्यादा ताकतवर बनो। जिसके बाद यहाँ पे फिर से जिन्वो इस बीस्ट यानी कि कसाका को उस गॉड से कंपेयर करता है और उसको पता चल जाता है कि यार फिर चाहे लोग कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर उनके सामने एक बार कोई स्ट्रॉन्ग चीज आती है तो वो भी बेसहारा हो जाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन वीक है कि नहीं, हमें बस अपना 100% देना होता है। जिसके बाद यहाँ पे जिन्वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कसाका से लड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसको एक अलग सी एनलाइटमेंट फील होती है, भाई एक लाइट टाइप जलती है उसके अंदर से, ठीक है ना, और वो इस टूटे सॉर्ड को उछाल के कसाका का ध्यान बटा के उसके गले के ऊपर चिपक जाता है और उसको ये एहसास होता है कि जितना वो ताकतवर हो चुका है वो इतनी ताकत से अपने खुद के हाथों से इस बीस्ट का गला तोड़ सकता है, उसका आर्मर तोड़ के उसका गला घोट सकता है। ठीक है, और वो यहाँ पे काफी सीरियस हो चुका होता है, भाई काफी खतरनाक सीन है ये, और वो उसको जान से मारने की बातें भी करता है, साथ में वो उसको मार भी देता है। कसाका यहाँ पे फाइनली मर जाता है और जिन्वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया हूँ। कसाका को हराने के बाद जिन्वो को एक काफी खतरनाक डैगर मिला होता है जो कि दांतों से नहीं बल्कि हड्डियों से बना होता है। इससे वार करने के बाद सामने वाला ओपोनेंट थोड़े समय के लिए हिल डुल नहीं सकता, पैरालाइज हो सकता है, और ये डैगर सी रैंक का होता है। ठीक है ना, इसके अलावा उसको एक वेनम ग्लैंड भी मिला होता है कसाका का जो कि ए रैंक की डिफिकल्टी का होता है और ये एक तरीके का पॉइजन होता है, यानी कि अगर जिन्वो इस पॉइजन को पीता है तो उसका फिजिकल डैमेज तो 20% तक बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसके मसल्स है वो 35% तक खराब हो सकते हैं और हमेशा के लिए खराब रहेंगे वो। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से जहर ही है। अब क्योंकि जिन्वो ने इस बॉस को हरा दिया है तो ये स्टेशन अपने पुराने रूप पे आ चुका होता है। जिन्वो हैपजोंग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है यहाँ पे कोई होता नहीं है, एक गार्ड होता है और वो पहले तो जिन्वो को पहचानता नहीं कि वो एक हंटर है, लेकिन उसको देख के वो उसको काफी रिस्पेक्ट देता है और वो कहता है कि अच्छा आप हंटर हो, चलो मेरे साथ चलो। यहाँ पे ज्यादातर 20 को तो हरा दिया है लेकिन सिर्फ अब एक बॉस बचा हुआ है। तो जिन्वो कहता है ऐसा लगता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको पता है जिन्वो का परसेप्शन काफी तेज हो चुका है, यानी कि उसको एकदम से एहसास हो जाता है कि सबसे ताकतवर बीस्ट कहाँ पे है। तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक काफी खतरनाक बॉस घूम रहा है और इससे यहाँ पे कुछ लो रैंक के हंटर्स लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि इस बीस्ट के आसपास एक शील्ड टाइप बनी हुई होती है। ठीक है, इनके साथ जूही भी होती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। भले वो एक हीलर है लेकिन भाई गॉड के डर की वजह से वो अभी भी यहाँ पे सदमे में होती है। जिन्वो ये सब देख के समझ जाता है कि वो अभी भी सदमे में है और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये बॉस उससे तो कमजोर ही है जिसको वो अभी हरा के आया है, यानी कि कसाका को। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को तैयार करता है फेंकने के लिए और वो अपनी पूरी ताकत लगा के इसको फेंकता है जिससे कि इस बॉस का आर्मर टूट जाता है और ये सब के सब लोग इस बॉस के ऊपर हमला करके इसको हरा देते हैं।
है। भले ये सब के सब लोग पहले तो अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इनमें से एक बंदा होता है और वो कहता है कि इतने समय से तो हम इससे लड़ ही रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भाई इसका आर्मर टूट गया। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज उड़ती हुई आई थी, वो देखता है ये टूटी हुई स्वॉर्ड होती है यहाँ पे, और वो गार्ड से पूछते हैं कि हे तुम्हें पता है ये स्वॉर्ड किसने फेंकी यहाँ पे। तो वो गार्ड कहता है कि वहां पे एक लड़का था। तो ये सोच के यहाँ पे ये बंदा डर जाता है कि यहाँ पे एक हाई रैंक का हंटर था क्या अभी, जो कि इधर आया था, और जिन्वो इधर से जाने लगता है और वो ये सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो एक ही सिंगल अटैक में मर जाएगा। हो सकता है कि वो इतनी समय से लड़ रहे थे तो उससे वो कमजोर हो गया हो, लेकिन जूही ने यहाँ पे जिन्वो को देख लिया होता है। तो ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था। यहाँ पे हमें काफी सारी कमाल की चीजें देखने को मिली है, जिन्वो की ताकत देखने को मिली है, और काफी अच्छा लग रहा है ये देख के कि जिन्वो अब पहले की तरह डरपोक नहीं है। वो अब चांसेस ले रहा है, अपने सेकंड चांस का अच्छे से यूज कर रहा है ताकतवर बनने में, और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।